आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं सबीना खातून आप सभी का करती हूँ अपने चैनल में स्वागत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों के बीच में नई नई जानकारियों के साथ उपस्थित होती रहती हूँ और आज इसी क्रम में मैं एक ऐसी दीदी के साथ उपस्थित हूँ जो किसी परिचय की मोहताज नहीं हो और आज अपने ज़िले में बेहतरीन तरीके से नाम रोशन कर रही हैं और लखपति दीदी के नाम से भी फेमस हैं और हम लोग इनको कहते हैं, इनका जो नाम है पुष्पा दीदी। तो आइए इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं और ये कहाँ से कब उठी और यहाँ तक कैसे पहुँच गई कि आज पूरे ज़िले भर में पुष्पा का नाम छाया हुआ है। तो कहते हैं जहाँ चाह वहीं राह, इसी के साथ में आमंत्रित करती हूँ पुष्पा दीदी को। जी स्वागत है आपका। जी नमस्ते सभी को। मेरा नाम पुष्पा गौतम है। ग्राम सभा बिहरा, विकास खंड कप्तानगंज, जिला बस्ती की रहने वाली हूँ। मैं समूह में तो एक सदस्य के रूप में जुड़ी थी, 12वें सदस्य के रूप में मैं अपने समूह में जुड़ी थी जी। लेकिन जो है समूह में जुड़ने के बाद मुझे सरकार द्वारा जो योजनाएं पता चलती गई तो मुझे लगा कि इसमें कुछ करने लायक है। इससे पहले मैं जो है प्राइवेट टीचिंग का काम करती थी। हाँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं उसके जरिए सिर्फ अपना ही पालन पोषण कर सकती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मैं सारी महिलाओं को भी जोड़ सकूँ। और इसलिए मैं फिर उस समूह से ऊपर उठी। मैंने अपने अध्यक्ष से बात किया कि भाई या तो आप काम करिए या तो मुझे करने दीजिए, क्योंकि देखिए काम करने के लिए थोड़ा पावर भी चाहिए होता है। बिल्कुल। तो जैसे सीसीएल वगैरह कर लिए, जब मैं बात करने गई तो मैनेजर ने कहा कि ये काम या तो जो है समूह की अध्यक्ष करा सकती है या तो जो है समूह सखी करा सकती है। मैनेजर की मुझे वो बात बहुत खटकी, क्योंकि 2 महीने से हम लोग का सीसीएल लटका हुआ था। ना समूह सखी ध्यान दे रही थी, ना तो मेरी अध्यक्ष ध्यान दे रही थी। और इस बात को मुझे इतना लगा कि उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि पावर की जरूरत होती है काम के लिए। तो मैंने, मेरी अध्यक्ष जो थी वो जाके इस्तीफा दी, ब्लॉक पे मेरे साथ गई, फिर मैं अध्यक्ष पद पे मैं बनी। और मैं उसी दिन मैं तुरंत जाके अपना सीसीएल पहली बार में ही कराई हूँ, पहले ही दिन। और तब से मैं आज देखिए 2020 में मैं जुड़ी थी और 2025 है। और पहली ट्रेनिंग जो है समूह में जुड़ने के बाद मैंने नाबार्ड से कराई थी अपने हाथ से। और उसमें वंदना मैडम जो कि सुंदरम सेवा संस्थान के अध्यक्ष है और डीडीएम नाबार्ड मनीष जी का बहुत सहयोग रहा। और उस ट्रेनिंग के बाद मैं लगातार काम करती रही। ट्रेनिंग किस विषय पर थी, किस चीज की? वो ट्रेनिंग मेरी थी नर्सरी वर्मी कंपोस्ट पे थी। 35 महिलाओं की थी उस समय ट्रेनिंग, और 15 दिन की वो ट्रेनिंग थी। उसमें जो है नाश्ता खाना स्टाइपेंड वगैरह भी महिलाओं को मिला था पर डे 50 रुपए के हिसाब से। और उस ट्रेनिंग के बाद मैंने अपने गाँव में देखे 2-3 बेड लगवा दिया। मेरे यहाँ खुद इस समय 6 से 7 बेड पे काम हो रहा है। और मेरी सप्लाई जो है लखनऊ, लखीमपुर खीरी, इधर हमारे मुंडेरवा बस्ती जिले में कई फर्टिलाइजर की दुकानों पे जाता है। और बाकायदे केवीके के किसान वगैरह भी हैं जो मुझसे संपर्क करके कुंटल में खाद मंगाते हैं। यूँ बोला जाए तो करीब पूरे मंडल में आपकी हाँ बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है। और जैसे मैं ब्लॉक स्तर से आजीविका सखी भी हूँ, जिसको कृषि सखी लोग बोलते हैं। तो मेरे लिए और अच्छा हो गया कि मैं एक काम से 2 काम हो गया। और उसमें मुझे काम भी मेरा हो गया। और ब्लॉक स्तर पे मेरी जो कृषि सखियाँ हैं, कई कृषि सखियों को मैंने अपने साथ लगा रखा है। क्योंकि बड़े ऑर्डर में अकेली पूरा नहीं कर पाती हूँ, तो वो कृषि सखियों के यहाँ मैंने बेड लगवा दिया है। और वो जो है कुछ लोग अपना बना रही हैं, तो जब भी मेरे पास ऑर्डर आता है मैं उनके पास संपर्क करती हूँ। मेरी एक कृषि सखी है मालती महुआरी से है, वो कम से कम 4 से 5 बेड बना रही है। एक कृषि सखी पढ़नी से है, एक लहिलवारा से है। ऐसे करके मेरी कई कृषि सखियाँ हैं, सब मेरा काम कर रही हैं। अब मुझे मेरा काम आसान हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि चले थे अकेले लोग आते गए कारवां बनता गया। अब मुझे सिर्फ ऑर्डर लेना रहता है और पैकिंग करवा के सप्लाई, बाकी मेरे पास खाद आ जाती है। इसी तरह मैंने अपने यहाँ जो है मसाले पे भी RCT SBI से 35 महिलाओं की ट्रेनिंग कराई है। और उसके बाद डेयरी वर्मी कंपोस्ट पे भी RCT से ही ट्रेनिंग करवाई है। और इसके बाद जो है सरफ का ट्रेनिंग करवाया है। ऐसे कई ट्रेनिंगें मैं अलग अलग बैच बना के महिलाओं को करवा रही हूँ और करवा के सारे प्रोडक्ट मेरे यहाँ तैयार दे रहे हैं। आप मेरे यहाँ का सारे प्रोडक्ट देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे जो साथी हैं जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जान रहे हैं, आप उनको अपने सारे प्रोडक्ट दिखाएं और उनकी क्या खास बात है ये भी बताएं। ये आप मेरा मार्ट देख सकते हैं जी। सबसे पहले तो आप ये मेरा वर्मी कंपोस्ट देख सकते हैं। इसमें मेरे सर जी का नाम है जी। तो ये है, ये 1 किलो का पैकेट है। और जो है सप्लाई मेरा थोक रेट में ही ज़्यादा जाता है, 2000 रुपया कुंटल पैकेट और 1500 रुपया कुंटल जो है बोरे में मेरा जाता है। और उसके बाद जो है ये सरफ है, देखिए ये महिला हमारी बनाती हैं जो सरफ की ट्रेनिंग ली है। तो ये सरफ ऐसे 1 किलो का पैकेट है। थोक की सप्लाई 55 रुपया है और फुटकर में ये 65 रुपया 70 रुपये में हम लोग बेचते हैं जी। इसके अलावा जैसे मसाले की ट्रेनिंग कराई है, देखिए मसाला है
चाय मसाला, आपको मतलब चाय बनाना है तो कुछ और नहीं डालना है, दूध, चीनी, चाय पत्ती के अलावा बाकी सब इसमें मिला हुआ है। हाँ, सोंठ है, काली मिर्च, लौंग, इलायची सब कुछ इसमें मिला हुआ है। और ये जैसे मसाले हैं, इस तरह से ये सब्जी मसाला, लेकिन इस तरह से हमारे पास मीट मसाले, सांभर मसाले, और इस समय जैसे अचार का सीजन है तो अचार मसाले वगैरह भी ऑर्डर पे हम लोग तैयार करते हैं। ये सब हो गया। अभी देखिए जैसे मोरिंगा पाउडर का आजकल बहुत डिमांड है। मैं लखनऊ गई थी, वहाँ कुछ कस्टमर ने मुझसे जब बात किया, मैं सरस मेले में गई थी, तो फिर मुझे आइडिया आया ये तैयार करने का। तो इस तरह से हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे जैसे हमारी ये महिला कुछ बना रही हैं, आरसीटी से ट्रेनिंग है, ये दिया बाती वगैरह बना रही हैं, तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं। हमारी देखिए कुछ महिलाएं हैं जो समूह की हैं, ये देखिए ट्रेनिंग हुआ है, तो ये फूलों से हवन कप बना हुआ है। जैसे मार्केट में क्या होता है कि जो ये कटोरी बनती है वो अक्सर गाय के गोबर से बनती है, लेकिन हमारे यहाँ फूलों से बनी हुई है। इसमें ऑलरेडी हवन जो है फिल किया हुआ है जी। और इसको आपको खाली खोल करके हाँ, इसको सिर्फ जलाना है। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी हवन फिल है। और इसको सिर्फ कप को जलाना है। बहुत सुंदर, समझ लीजिए ये आपको मेंटली बहुत रिलीफ देता है। और मार्केट में जो रहता है चारकोल बेस्ड रहता है, नुकसान करता है, लेकिन ये नुकसानदायक नहीं है। और हमारे यहाँ जैसे देखिए मल्टीग्रेन आटा हो गया, ये तैयार होता है। ये चने का बेसन हो गया, ये तैयार होता है। देखिए अभी हम आपको सत्तू दिखा दें। हाँ, अभी इस मौसम में जो है दोस्तों सत्तू का बहुत ज़्यादा सत्तू है। हाँ, ये सत्तू देखिए चल रहा है। तो इसकी क्या डिमांड है? अच्छी डिमांड है। हाँ, अच्छी, इस समय तो सत्तू की अच्छी डिमांड है। हाँ। और एक चीज़ देखिए हम देखिए दिखाना भी भूल गए, मैडम ये देखिए कोई जैसा है जी, ये हमारे यहाँ का देखिए स्पेशल है। ये गुड़ आप देख सकते हैं, इसमें देसी घी पड़ा हुआ है। अच्छा। सोंठ, काली मिर्च सब है। हाँ। इसको गांव की भाषा में लोग पितूड़ा कहते थे ना पहले। हाँ। उस टाइप में है, मतलब क्या कहते थे? पितूड़ा, जैसे गांव में लोग पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, नहीं गांव में लोग ना, गांव के बुजुर्गों से पूछेंगे तो बोलेंगे पितूड़ा, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें सोंठ, काली मिर्च ये सब मिला हुआ है चिकनाई के लिए। पीस काटने के लिए घी का इस्तेमाल किया गया, देसी घी का। तो ये 150 रुपए किलो पूरा डिब्बा रहता है। बहुत सुंदर है। आराम से गर्मी में खाइए, आराम से। देखिए भैया खा भी रहे हैं, टेस्ट बताइए भैया कैसा है। बहुत अच्छा है। तो ये हमारी पुष्पा जी हैं, जिनकी ये ग्राम दुकान है, और जहाँ पे महिलाओं द्वारा जो तैयार किए गए हैं फ्रूट प्रोडक्ट, ये सारे वहाँ यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आज हम एक बार लास्ट में जानना चाहेंगे कि पुष्पा जी जब आपने शुरुआत की थी तो आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी, आज क्या है? आर्थिक स्थिति तो बहुत गड़बड़ थी, दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता था जी। खासकर मेरे जो है पिताजी हैं, ज़्यादा खर्चा मेरा वही उठाते थे, क्योंकि हस्बैंड के बाद भी सर्विस नहीं था, मैं भी ये प्राइवेट काम करती थी। लेकिन अब मैं वाकई में मैं सक्षम हूँ। हमेशा 1,50,000 की इंसान रहती हूँ। हाँ। अब मैं अपने हस्बैंड को सैलरी देती हूँ अपनी दुकान पर। वेरी गुड। तो यही होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है हमेशा महिलाएं ऐसे करती रहती है तो बंद मुट्ठी से आप सहयोग कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, बोलते हैं मेरी सैलरी दो, मेरी सैलरी दो। तो ये हुआ वाकई में आर्थिक रूप से और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। तो ये हमारी थी पुष्पा दीदी। लेकिन हम एक बार पुष्पा दीदी से ये चाहेंगे कि वो हमारी वो समूह की महिलाएं जो कहती हम हमको कुछ मिला नहीं, वो किसी के भरोसे बैठी रहती, उनके लिए क्या संदेश है? हम सुनते हैं, हम कहीं जाते हैं, हम तो अपने यहाँ की महिलाओं को डांट भी देते हैं। हाँ। महिलाएं कहती हैं, अभी देखिए एक ट्रेनिंग और लगने वाली है, वहाँ से फोन आया था मझगवा गाँव से, हरैया ब्लॉक का है। कुछ महिला फोन की कि दीदी क्या फायदा रहेगा। हाँ। हम कहे तुम हमको नुकसान बता दो। हाँ। हमको कोई समूह में जुड़ने का एक नुकसान बता दे कि भाई आपका कोई पैसा गया कि क्या नुकसान हुआ। हाँ। देखिए लोग कहते हैं, लेकिन ये बताइए अगर जुड़ के सिर्फ पड़ी रहेंगी, गांव में रहेंगी। हाँ। कभी अब देखिए हमारी इतनी सब महिलाएं हैं, ये सब हमारे कहीं चल रही है, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर रही हैं और सब सक्षम है। और देखिए हमारी ये दुकान जो है नाबार्ड से वित्त पोषित है। एक साल में 1,80,000 रुपये इस दुकान का किराया, यहाँ बैठने का वेतन, फर्नीचर का सारा खर्चा, जितना पोस्टर बैनर सबका खर्चा नाबार्ड हमको देता है। बताइए हमारा क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा है। और प्रचार प्रसार भी रहा, प्रोडक्ट भी बिक रहे हैं। अब आज हमारा है, कल को हमारी ये 2-3 महिलाओं का हम लगवाए रहे हैं कि भाई इनका भी हो जाए। तो अगर कहीं कुछ चलेंगी तभी कुछ पाएंगे। घर पे बैठ के समूह तो वैसे अगर आप सिर्फ कर्जा लीजिए और ब्याज लगा के भरिए तो समूह उससे आपको कुछ नहीं दे पाएगी। लेकिन आज हम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि देखिए मेरा 60,000 रुपया वेतन भी आया है फिर सखी का जी। और मतलब मेरा 18 महीने का लगभग 1 लाख रुपया फिर सखी का वेतन हो गया है। तो बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों ये थी हमारी पुष्पा दीदी हमारे साथ जो जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी बताई। तो ऐसी महिलाएं हमें जो है ये सिखाती हैं कि हम महिला होते हुए भी बहुत कुछ कर सकते
हैं, तो ये उन महिलाओं के लिए एक ऐसी जो है मिसाल हैं, जो घर पे बैठ करके सिर्फ ये कहती हैं कि हमको कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो लोग ऐसी दीदियों से, ऐसी बहनों से सीखें, आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बने, खुद भी खुश रहें और अपने परिवार को भी खुश रखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों कैसी लगी आप लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। या चैनल पे नए नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में पुनः नई जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए करते हैं नमस्कार।